एक बच्चे को जर्मन भाषा में 14 से 1/2 अंक मिले। उसके बाद उसने दूसरे विषय में अंग्रेजी में 12 से 1/4 अंक प्राप्त किए और फ्रेंच में उसको मिले 16 से 3/4 अंक। अब आपको इन सबको क्या करना है, जोड़ना है कि उसके टोटल अंक कितने। तो 16 12 कितने होगा, 28। 28 में आपको जोड़ना है यहाँ पे, तो ये होगा यहाँ पे 42। पहले आगे आगे की न्यूमेरिक वैल्यूज जोड़ना। अब यहाँ पे देखो, इसका डिनोमिनेटर भी 4 है और इसका डिनोमिनेटर भी 4 है, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 3 और 1 4/4 प्लस प्लस। अब ये बचा हुआ यहाँ पे कितना है, 1/2। तो 4 से 4 कट के हो गया 1, तो ये हो गया 42 और 1 43 सही 1/2। आंसर हो गया 43 1/2। एक पुरुष अपने पुत्र से 2 वर्ष बाद 2 गुनी आयु का होगा। 2 साल बाद 2 गुनी आयु का होगा, आज नहीं है, 2 साल बाद। तो ये अनुपात आपके पास 2 साल बाद का, बस ये ध्यान रखना। और पुरुष जो है वो अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, तो ये अंतर जो 24 है, इनका अंतर यहाँ पे 2 और 1 का अंतर 1। 24 की इकाई बन गई, 24 दूना 48 और 24 एकम 24। अब क्योंकि अनुपात 2 साल बाद का है, तो पुरुष तो 48 साल का है 2 साल बाद, और बेटा 24 साल का है 2 साल बाद। लेकिन बेटे की वर्तमान आयु बतानी और ये अनुपात आपके पास 2 साल बाद का, तो आयु भी 2 साल बाद की। जो इंसान 2 साल बाद 24 साल का हो, अभी कितने साल का, 22 साल का, और यही उसने पूछा है, वर्तमान आयु 22 वर्ष। इस क्वेश्चन में कह रहा, मुकुंद ने 25 किलोग्राम चीनी रुपए 400 में खरीदी। मतलब उसकी खरीद मूल्य यहाँ पे हो गया आपके पास 400 रुपए। तो 400 रुपए में उसने खरीदा था। अब उसके बाद में वो आपसे कह रहा है कि 400 रुपए में तो उसने खरीद ली। अब 25 किलो अगर वो खरीद के लाया है और उसने बेचने का भाव बताया 17 रुपए किलो, इसका मतलब उसने इसको बेच के 425 रुपए बना लिया। 400 से 425 हो गए तो 25 रुपए का मुनाफा हो गया। तो 25 का मुनाफा 400 रुपये हुआ, तो प्रतिशत में कितना हुआ, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट, 6.25% का प्रॉफिट, 6.25% मुनाफा कमा लिया। तो उसका जो मुनाफा हो गया वो आपके पास में 6.25%। ये 75 पेज टाइप कर लेता है, तो कार्य क्या कर रहा है 75, और समय कितना लग रहा है इसको ये काम करने में, 14 घंटे। तो अब सवाल ये है कि वो 20 घंटों में कितने पेज टाइप करेगा। तो इंटू कर दो यहाँ पे 20, तो 20 घंटों का कार्य आ जाएगा। यहाँ पे आप काटो, 2 से काटो इसको 7 बार, 2 से इसको काटो 10 बार, तो ये हो गया 750 बटे में 7। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, तो 107, और 7 सत्ते 49 जाने के बाद बचेगा 1, तो 107 से 1/7, 107 1/7 आपका आंसर हो गया। 107 से 1/7 कार्य करेगा। एक वृत्त है, उद्यान जो सर्कल स्ट्रक्चर का है, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। तो पाई आर स्क्वायर का मान उसने आपको दे दिया 2464। तो पाई का मान यहाँ पे आप लिखोगे तो 22/7, आर स्क्वायर बराबर 2464। तो आर स्क्वायर बराबर 2464 गुणित 7 बटे में लिखेंगे यहाँ पे 22। इसको अपन हल करेंगे तो आर का मान निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या, इसको रिड्यूस करना है। तो इसको आप काटो 11 से, तो 11 दूनी 22, यहाँ से काटोगे तो 11 दूनी 22, 24 में 22 जाएंगे तो बचेंगे 2 यानी 26, वापिस से 11 दूनी 22, अब 11 दूनी 22 चले जाएंगे, 26 में बचेंगे 4 यानी 44, तो 11 चौक 44, और 2 से इसको काटो तो ये कट जाएगा 112। अब 112 गुणित ये 7, 100 सत्ते 712 सत्ते 84, मतलब ये हो गया 784 बराबर में आर स्क्वायर है। ये वाला स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो यहां से आर का मान आ गया आपके पास 28 मीटर। अब जब आपके पास आर का मान आ गया 28 मीटर, तो अब आपको यहाँ पे क्या है कि उसने यहाँ पे आपसे कहा कि अपन को एक सर्कल है, ये सर्कल है, एक वृत्त, और वृत्त के अंदर ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी तय करनी है, क्योंकि वो कह रहा अगर व्यास के सारे चलोगे
तो आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये जो 28 है, ये यहां से लेके यहां तक की लंबाई 28, तो ये 28 है, तो ये वाली लंबाई भी 28 हो जाएगी, क्योंकि व्यास बनाने के लिए आपको 2 बार क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या को जोड़ना पड़ेगा। तो 28 और 28 कितना हो गया, 56। तो 56 मीटर क्या हो गया व्यास की लंबाई। उसने कहा कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो यहाँ पे 56 मीटर चलना पड़ेगा। ये एक व्रत है। अभी सवाल में क्या कह रहा है, 2 मित्र हैं ए और बी, 7 मीटर त्रिज्या वाले व्रत की परिधि पर बिंदु P से प्रारंभ होते हुए ए परिधि के साथ 11 मीटर प्रति सेकंड की चाल चलता। तो ए परिधि पे चलेगा। अब यहां से लेके सबसे पहले तो आपको क्या है कि ये चीज का क्लियर करना है यहाँ पे कि इसका यहां से लेके जो लंबाई हैगी यहां से लेके यहां तक की, तो ये इसकी हो गई त्रिज्या। अब त्रिज्या की लंबाई उसने दे रखी 7 मीटर, तो ये 7 है। अब जो ए हैगा ना वो चलेगा परिधि पे, मतलब वो यहां से चलेगा। अगर आप इसको P पॉइंट कह रहे हो तो वो यहां से चलता हुआ यूं चलता हुआ आएगा और वापिस चलता हुआ वो यहां आएगा, तो उसका एक चक्कर पूरा होगा। इसका मतलब वो एक परिधि चलेगा। तो परिधि का फार्मूला हो गया 2πr, तो 2 × 22/7 इंटू 7, 22 दूना 44 मीटर वो चलेगा। ये आपने पहले वाले को चलाया ए को। अब बी जो है वो यहां से चलेगा इस पॉइंट से, तो यहां से चल के यहां आएगा और वापिस यहां से चल के वापिस यहां आ जाएगा, तो हम कहेंगे उसने चक्कर पूरा किया। तो वो 7 तो यूं चलेगा यहां से लेके यहां तक, वो 7 यूं चलेगा, मतलब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया तो कितना चला 14, और वापिस वहां से लेके यहां तक आया तो वापिस 14 चला। तो 7 7 7 7 मतलब 14 14 टोटल वो कितना चला 28 मीटर। तो हम यहां कह सकते हैं कि बी कितना चलेगा 28 मीटर। अब अपने को इनके द्वारा जो समय है उसका अनुपात बताना है, क्योंकि समय का अनुपात बताना है तो समय निकालने के लिए आपको दूरी में किसका भाग देना है, चाल का। तो दूरी है यहां पे 44 पहले वाले के लिए, और दूरी के नीचे उसके चाल दे रखी सवाल में 11 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे की दूरी है 28 और दूसरे की चाल दे रखी है यहां पे 7, तो ये 7 चौक 28 और ये 11 चौक 44। अब 4 से वापिस 4 काट दो तो इनके बीच में रेशो हो गया 1:1, तो इनके समय का अनुपात हो जाता है 1:1। यह कह रहा 10 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ये दिन आपने ऊपर यहां रख लिए 12। अब वो कह रहा है वे कार्य तो आरंभ करते हैं लेकिन 4 दिन के पश्चात, मतलब 4 दिन काम कर लिया तो काम कितने दिन का बचा, 8 दिन का। 4 दिन 12 दिन में 4 दिन काम कर लिया, बचा 8 दिन का। 4 दिन के पश्चात 4 पुरुष काम छोड़ के चले जाते हैं। तो पहले आदमी कितने हैं 10, 10 में 4 छोड़ के चले गए तो बचे कितने 6। अब ये इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 10 × 8 बटे में 6, 2 से काटा आपने 3 बार, 2 से इसको काटा 5, 8 × 5 = 40 बटे में 3, 13 × 3 = 39 बचा 1, 13 से 1/3 दिन में काट। यहां 120 मीटर लंबी एक ट्रेन है और 330 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। दोनों की आपने लंबाई जोड़ ली 450। ट्रेन की गति क्या होगी ये पूछा है, तो समय दे रखा 30 सेकंड, तो 0 का 0 कट गया, 15 × 3 = 45, तो ट्रेन की गति हो गई 15 मीटर प्रति सेकंड। यहां 2 संख्या का अंतर दीर्घतम संख्या, 2 संख्या का अंतर दीर्घतम संख्या का 25% है, तो दीर्घतम संख्या का अंतर का 25% है, 25 चौक 100 हो गया। अब दोनों का अंतर कितना दे रखा है यहाँ पे, लघुत्तर संख्या अगर 15 है और अंतर जो है वो 25% के बराबर है, और लघुत्तर संख्या अगर 15 है तो 15 चौक हो गया 60, 4 और 1 का अंतर 3 का भाग दो, तो ये आ गई बड़ी वाली संख्या। तो दीर्घतम संख्या कितनी 20। इस सवाल में कह रहा 40 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष, तो 40 बच्चे हैं यहाँ पे, सबसे पहले 40 है जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है। अब 5 बच्चे क्लास छोड़ के जा रहे हैं, तो 5 बच्चे जाएंगे तो 20 × 5 = 100 साल की तो उम्र कम से कम निकलना ही निकलना है। फिर 40 बच्चों में से यहाँ पे क्या है कि बच्चे चले जाएंगे 5, तो यहाँ बच्चे बचेंगे 35,
तो यहाँ पे 2-2 साल और कम होंगे, तो 35 बच्चों के लिए 2-2 साल कम होंगे, तो 70 साल और कम होंगे। इसका मतलब ये जो 5 बच्चे जा रहे हैं इन सबकी आयु का जोड़ कितना है? 170 वर्ष। ये सरलीकरण का सवाल है। यहाँ पे सबसे पहले तो 6 लिखा हुआ है, प्लीज 36 के भागित में 2 है, फिर माइनस है और यहाँ लगा हुआ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर 2 into 2, फिर वापिस से अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ माइनस है वापस, और फिर वापिस से ब्रैकेट के अंदर 2 into 10। अब इसको आपको करना हल। यहां पे आप इसको सबसे पहले 2 से काट लो, 18 दूनी 36, और ये अंदर हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा अंदर 10 दूना 20, 18 और 6 को जोड़ लो, प्लस के 24, और इधर ये 20 और 4 माइनस के 24, 24 में 24 गया 0, आंसर हो गया 0। महेश का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ, 6 साल पहले महेश की शादी हुई। उसकी वर्तमान में उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 गुना। अब जो ज्यादा आयु है वो आज की आयु है, और जो कम है इसमें वो पहले की आयु। तो अपने को कम वाले में मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी उस समय की आयु है जब उसका विवाह हुआ। जब इसका विवाह हुआ तब ये 24 वर्ष का था, और इसकी छोटी बहन जो है इससे 10 साल छोटी है। क्योंकि छोटी बहन इससे 10 साल छोटी है, तो छोटी बहन उस समय 14 वर्ष की थी। जो छोटी बहन अगर 14 वर्ष की थी उस समय, वो इसकी शादी 6 साल पहले हुई है। इसका मतलब आज इसकी बहन की आयु कितनी हो गई? 20 साल। मिश्रण का सवाल है। इसमें एक तरफ तो भाव दे रखा 3.6, और एक तरफ आपको भाव दे रखा इसमें 2.7, और इसका क्या है कि ये दोनों तो खरीद मूल्य, जबकि उसने उधर बेचा है 3.15 में। तो 3.15 में जो बेचा है, ऐसा करके उसने यहाँ पे 5% का मुनाफा कमाया। तो 3.15 जो है वो 105 के बराबर है, तो 100 कितना। इसको हल करने के लिए आपको क्या यहाँ से दशमलव हटाना है, तो पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया। अब 100 दिया 300 और 5 दिया 15, तो ये आ गया 3। इसको लाके रखना है यहाँ, इसको घटा के ले जाएंगे इधर, इसको घटा के ले आएंगे इधर, तो ये घट के इधर हो गया 0.6, ये घट के इधर आ गया 0.3, पॉइंट से पॉइंट फिर कट गया, 3 एक बार कटा, 6 2 बार कट गया, 1:2 का अनुपात बन गया। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि 3.6 USD प्रति किलोग्राम वाले चावल के कितने किलो 2.7 USD प्रति किलोग्राम वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाएंगे। तो ये वाला चावल 24 किलोग्राम है, ये वाला जो मात्रा है ये 24 किलोग्राम है, और इसके साथ अपने को पहली वाली मात्रा मिलानी है। तो सवाल ये है कि पहली वाली मात्रा आपको कितनी मिलानी है। तो यहां से अपने को पहली वाली मात्रा निकालनी है। तो अनुपात में ये जो दूसरी वाली मात्रा ये कितनी दे रखी है यहाँ पे? 2। तो 24 में 2 का भाग दे, और पहली मात्रा लानी है, इसलिए पहले वाला का 1, 2 24 में कट गया 12 का, तो 12 किलो आंसर हो गया। 13 है, 52 है और 78 है। इसको आपको क्या करना है? सरल करना है, इसको लघु रूप में ला के रखना है। तो 13 एकम 13, 13 चौक 52, 13 छंग 78, तो ये हो जाता है 1:4:6। सोहन और रोहन 2 दोस्त हैं ये। अब इस सवाल में क्या कह रहा है? सोहन की आयु का 5 गुना, इसकी भी आयु का 5 गुना, और रोहन की भी आयु का 5 गुना, दोनों का 5 गुना ही कर रहा हूं। सिर्फ 5 वर्ष अधिक है, मतलब इसकी आयु का 5 गुना, सोहन की आयु का 5 गुना, रोहन की आयु के 5 गुना से 5 वर्ष अधिक है। मतलब अगर दोनों का 5 गुना करोगे तो भी सोहन की आयु 5 वर्ष अधिक आ रही है। तो क्योंकि 5 वर्ष अधिक आ रही है और 5 गुना करने से आ रही है, इसका मतलब इनकी आयु में 1 का अंतर है। हम दोनों की आयु का योग 11 में 1 का अंतर है, इसका मतलब ये 6 साल का और ये 5 साल का। तो सवाल में आपसे पूछा है कि रोहन की आयु कितनी, तो रोहन मतलब बाद वाला ये 5 साल का, तो रोहन 5 साल का, और सोहन इस सवाल में 6 साल का है। तो अपने से यहाँ पूछी रोहन की आयु, इसलिए अपन यहाँ रोहन की आयु बता देंगे कि रोहन यहाँ पे कितने साल का है? 5 साल का, ये 5 साल, ये सोहन है, ये 6 साल का। क्योंकि दोनों की आयु 11 साल योग है, तो 6 और 5 11 हो रहा,
तो इसकी आयु 5 साल हो गई, इसकी 6 हो गई। लेकिन वो एक कैसे आएगा उस पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि रोहन और सोहन दोनों ने अपनी आयु को 5 गुना करा, फिर भी 5 का अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों की आयु में अंतर है। तो वो वहां 5 में 5 का भाग दिया आपने, तो 1 आया। तो 11 में आपको क्या है कि ऐसे बांटना है कि एक व्यक्ति की आयु 1 साल ज्यादा हो, तो एक व्यक्ति हो गया 6 साल का, एक व्यक्ति हो गया 5 साल का। जो कम वाली आयु वाला है वो रोहन है, तो रोहन की आयु 5 साल। 400 रुपए में बेचोगे तो यहां पे आपको 25% का लाभ हो रहा है। तो 400 125 के बराबर है, तो 100 कितना, 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार, 5 से काटेंगे 8 और 5 40, 1 जीरो यहां बचा हुआ, 8 चौक 32, 320, आंसर हो गया 320। न्यूनतम संख्या जिसे 410 से घटाना चाहिए, 410 से घटाना चाहिए, जिससे कि शेषफल पूर्ण रूप से 37 से विभाजित हो सके। तो आपको कुल मिला के 37 से भाग देना, 37 गुणित 11 बार करोगे तो यहां पर आएगा आपके पास 407। 410 में 407 घटाओगे 3, तो ये 3 वो संख्या है जिसको आप 410 से घटा लोगे, तो जो संख्या 407 आएगी वो पूर्णतः विभाजित होगी। तो वो यही पूछा क्या घटाएंगे, तो 3 घटाएंगे। एक परिवार यदि मूल्य में 30% की वृद्धि करता है तो 30 बटे में यहां पे लिखेंगे 130, इंटू में लिखेंगे यहां 100, 0 से 0, 300 के भागित में आ जाएगा 13, 13 दूनी हो गया यहां पे आपके पास 26, बचा 4 यानी 40, तो 13 तिया 39, 40 में से 39 चला गया तो बचा 1 यानी पॉइंट का 0, तो 23.07 आएगा, जिसको आप कह सकते हो 23% अप्रोक्स। तो यहाँ पे 23% परिवार को अपने व्यय में कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपके पास 4 विकल्प है, 26%, 22%, 23%, 27%। तो आपको आंसर देना होगा 23%। अगर सवाल में आंसर आता 23.07 तो आप 23.07 उत्तर देते, लेकिन यहाँ विकल्प 23% है, इसलिए आंसर 23% देना होगा। यहाँ ए और बी की आयु का अनुपात है 8:5 का, और उनकी आयु का योगफल 52 वर्ष है। तो 8 और 5 को जोड़ के लिखेंगे 13, 13 चौक 52, 8 चौक 32, 1 की आयु हो गई, 5 चौक 20, 1 की आयु आ गई। अब सवाल यह है कि 2 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो जिनकी आयु आज की आपको पता है तो 2 साल बाद की लाने के लिए उनमें 2 जोड़ दो, तो 32 वाला 2 साल बाद 34 वर्ष का, 20 साल वाला 2 साल बाद 22 वर्ष का, 2 से काटोगे 17 बार, 2 से काटोगे 11 बार, तो ये हो गया 17:11, 17:11। यहाँ P अनुपात Q दे रखा आपको, P अनुपात Q। अब P और Q के बीच में आपको अनुपात है 4:5 का। फिर वापस से P अनुपात S दिया उसने आपको 4:7 का। अब आपसे वो अनुपात पूछ रहा है कि S अनुपात Q कितना होगा। तो आपको ये निकालना है, तो सबसे पहले PQ S को जमाओ, तो ये P है, ये Q है, और वापस से इस तरफ S जमाना, तो ये वाला जो मान है ये P और Q का, P के नीचे P का मान और Q के नीचे Q का मान। अब यहाँ पे 4:7 जो है, इसमें वापस से यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है कि P के नीचे P का मान और S के नीचे S का मान। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि P का मान कितना है 4 और S का मान कितना है 7, और ये दोनों क्योंकि 4 ही है, इसलिए यहाँ पे S अनुपात P अनुपात Q हो जाएगा 7, 4 और ये 5। ये दोनों कॉमन है, जब कॉमन होगा तो यहाँ पे सीधा रेशो जम जाएगा 7:4:5। S अनुपात Q आपको चाहिए, तो S के नीचे क्या लिखा 7 और Q के नीचे क्या लिखा 5, तो ये आंसर हो जाता है 7:5। यहाँ 2008 परिवारों का एक सर्वे कराया गया। अब इन 2008 परिवार में अलग अलग अखबार पढ़ते हैं, तो 773 तो ऐसे परिवार हैं जो केवल हिंदू के ग्राहक है। अब 773 केवल हिंदू के ग्राहक है, तो ये हिंदू अखबार के ग्राहक है। 321 जो है वो हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों के ग्राहक हैं, मतलब वो दोनों अखबार पढ़ते हैं। उन 252 किसी के भी ग्राहक नहीं है, 252 किसी के भी ग्राहक नहीं है। तो ये जो आपको उसने 3 डाटा दिया है, इन तीनों के अगर आप टोटल करते हो
तो ये वैल्यू बन जाएगी 1346। 2008 में से अगर 1346 में उसने कह दिया ये हिंदू पढ़ते हैं, ये दोनों पढ़ते हैं, ये कोई सा भी नहीं पढ़ते हैं, तो अगर 2008 में से 1346 घटाओगे तो बचे हुए 662 जो आएंगे वो आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं। क्योंकि उसने पूछा कितने परिवार केवल टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, तो 662 आपका आंसर हो जाएगा। पिता और पुत्र की आयु का योगफल अभी 100 वर्ष, मतलब पिता और पुत्र दोनों मिला के 100 वर्ष के। 5 साल पहले उनके आयु में 2:1 का अनुपात है। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो यहाँ पे आपको 10 कम करना पड़ेगा, क्योंकि 5-5 साल दोनों के लिए। तो उस समय की आयु का योग 90, तो 2 और 1 को जोड़ के लिखो 3। ये आ गई इकाई 30 की। 30 दूना 60, 30 से कम 30। वापिस आप 5-5 जोड़ो, जो कि आपने 5-5 घटाया है, तो ये 65 साल के पिता हैं और 35 साल का उनका पुत्र है। अब जब आपके पास दोनों की वर्तमान आयु आ गई है, तो उस सवाल में वो आपसे पूछ रहा है कि 10 साल के बाद, आज नहीं 10 साल के बाद पिता और पुत्र के आयु का अनुपात कितना होगा। तो जो आज 65 का है 10 साल बाद 75 का, जो आज 35 का है 10 साल बाद 45 का। 15 पंजे 75, 15 3 45, तो दोनों के बीच में आयु का अनुपात हो गया 5:3। दोनों के आयु का अनुपात यहाँ पे 5:3 हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या है, क्वेश्चन दिया है, ये चित्र बना हुआ देगा, वो सारे मान लिख के दे रखे उसने। अब आपको एंगल ACO का मान निकालना है। अब एंगल ACO का मान निकालने के लिए आपको क्या है यहाँ पे हल करना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो कि ये देखो इस सवाल के अंदर ये AOC एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये मान दे रखा उसने एंगल AOB, A से O होते हुए B, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है कहता है 190 डिग्री, और BOC का मान उसने दे रखा 70। तो किसी भी पॉइंट के आसपास का जो कोण होता है इसका मान हमेशा टोटल कितना होगा, ये वाला कोण 360 डिग्री। तो क्योंकि ये 360 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री लाने के लिए आपको क्या है कि यहाँ पे सेंटर वैल्यू दे रखी है, तो 190 और 70 को जोड़ लो, तो 190 प्लस 70 को जोड़ लो, तो यहाँ पे ये हो गया 260। 360 में 260 घटाओ तो ये आ गया 100 डिग्री। तो आपके पास ये वाला मान आ जाता है कि ये वाला मान हो गया आपके पास 100 डिग्री। अब जब ये 100 डिग्री हो गया तो इस त्रिभुज के अंदर के जो तीनों कोण का योग है वो हो जाएगा आपके पास में 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग 180 होता है। 180 में से आप इसको 100 को क्या कर लो माइनस, तो बचा आपके पास 80 डिग्री। अब ये वाले दोनों कोण का टोटल कितना हो गया, 80 डिग्री। अब यहाँ पे ये जो O लिखा हुआ है ना, ये वृत्त का केंद्र है, और यहाँ से लेके ये जो है ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। क्योंकि ये दोनों अगर त्रिज्या है तो फिर दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ये भी 40 डिग्री हो गया और ये भी 40 डिग्री हो गया, क्योंकि इन दोनों का योग जो है वो 80 डिग्री, तो ये हो गया 40 डिग्री। और यही आपसे पूछा कि एंगल ACO कितना होगा, तो ये 40 डिग्री होगा। ये रिपीट है वापस से। इसको क्या है कि देखो कौन कौन सी स्टेप आ रही है इसमें। सेंटर एंगल है तो 360 डिग्री होगा। अभी 190 को और 70 को जोड़ लेंगे अपन, तो 190 और 70 260 हो गया। 360 में 260 घटाओ कर कितना आएगा, 100। ये 100 ले जाके वहां रख दो। जब इस 100 को यहाँ ले जाके रख दोगे तो अब इन तीनों का जो कोण का योग होगा वो आपका कितना होगा, 180। तो 180 को यहाँ पे मेंशन कर दिया अपन ने 180 डिग्री। अब जब 180 डिग्री है तो इसको क्या है कि 180 में से 100 को घटा लेंगे तो बचा कितना, 80 डिग्री। अब 80 डिग्री जो है वो इन दोनों कोण का योग हो जाएगा आपका। तो इन दोनों कोण का योग है, तो ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, केंद्र से निकलने वाली दोनों त्रिज्या। तो त्रिज्या है इसलिए दोनों 40-40 डिग्री हो गई।
तो ये वाला मान भी 40 और वाला मान भी 40। तो इस जगह आपको उसने पूछा क्या, ACO का मान पूछा, तो ACO आपके पास कितना हो गया 40 डिग्री।